कि रामायण के पार्ट 1 को ऑडियंस से मिक्स्ड रिएक्शन मिला। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, बट देयर इज अ साइन जिससे मैं देख पा रहा हूँ कि 4000 करोड़ करना इज एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल। आरआरआर जो कि इंटरनेशनली इतनी ज्यादा फटी थी, पता है उसने ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कमाई करी थी। रामायण इज द टॉक ऑफ द टाउन नाउ, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, ट्रेलर में कमियां निकाली जा रही हैं, लिटरल फैन वॉर्स तक स्टार्ट हो चुकी है। बट द मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आके खड़ा हुआ है वो है कि रामायण इन द एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट साबित होगा या नहीं। तो आओ बात करते हैं। तो देखो इस चीज को मैं शुरू करना चाहूंगा आरआरआर के टॉपिक से, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। देखो वी ऑल नो कि आरआरआर के साथ क्या हुआ था। वो इंडियन मार्केट में रिलीज हुई, एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, बहुत तारीफ करी गई एंड इन द एंड इट एंडेड अप मेकिंग 926 करोड़ रुपीस, व्हिच वाज अ ग्रेट थिंग। बट देन समथिंग मैजिकल हैपेंड। इस फिल्म को इंटरनेशनली भी रिलीज करा गया थोड़े टाइम के बाद एंड इट ब्लू अप। लिटरली फिल्म फट गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, रिएक्शन वीडियो सामने आ रही थी, पूरे फिल्म के बीच में नीचे जाके नाच रहे थे एंड इट ओवरऑल बिकेम अ सेंसेशन। बट आरआरआर जो कि इंटरनेशनली इतनी ज्यादा फटी थी, उसने लिटरली ऑस्कर तक जीत लिया था। पता है उसने ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कमाई करी थी? 151.4 मिलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 1400 करोड़ के बराबर आता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। बट नाउ लेट्स कंपेयर इट विद अ फिल्म जिसका इकलौता बजट ही 2000 करोड़ रुपए है एंड दोनों पार्ट्स का तो 4000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो अब ये नंबर तुम्हें कैसा साउंड कर रहा है? थोड़ा छोटा लग रहा है ना? एंड यही चीज मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल कर रही है। एंड अब यहीं पे लोग एक एजम्पशन रखते हैं, वो कहते हैं कि रामायण तो आरआरआर से स्केल में बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही कमाएगी। लेकिन बॉक्स ऑफिस ऐसे काम नहीं करता। उसके ऊपर जाने से पहले वी कांट डिनाई द फैक्ट कि आरआरआर एक नॉर्मल फिक्शनल स्टोरी थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी गई एंड इन द एंड एसएस राजामौली थे वहां पे। नहीं, मैं नितेश तिवारी पे डाउट नहीं कर रहा, मुझे तो उल्टा इसी इंसान पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है इमोशनल सीन्स को लेकर। बट दूसरी तरफ अगर हम रामायण की बात करें तो वो एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फिल्म एक्सपेक्ट करेगी तुमसे समझ के आने को, जैसे कि गॉड्स, उनकी पावर, ये पूरा पुष्पक विमान वाला सीन। अब यहाँ ऐसा सेम ही कुछ थी ओडिसी के साथ हुआ, ठीक है। वो एक माइथोलॉजी थी एंड उसके लिए आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले से चीजें पता होनी चाहिए थी एंड आई थिंक इसीलिए बहुत सारी इंडियन ऑडियंसेस को फिल्म उस लेवल पे हिट नहीं करी। एंड मैंने बहुत सुना था कि लोगों के लिए चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें ओडिसी में इंटरेस्ट था, वो इसलिए गए क्योंकि वहां क्रिस्टोफर नोलन का नाम जुड़ा हुआ था, हु इज वेरी पॉपुलर स्पेशली इन इंडिया। एंड आई डोंट थिंक रामायण में ऐसा कोई मैं देख पा रहा हूं अभी। अब अगर बॉक्स ऑफिस पे आए तो देखो मेनली लोगों को लगता है कि अगर एक फिल्म ने जो उसका प्रोजेक्टेड बजट है उतना ही पैसा कमा लिया तो वो फिल्म सक्सेसफुल साबित होगी, बट ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूडिंग इवेंट कॉस्ट जो अभी बहुत सारे हो रहे हैं रिसेंटली, वो मार्केटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब भी ऊपर से ऐड होता है उस अमाउंट में जो कि सिर्फ फिल्म को पर्दे के ऊपर उतारने के लिए लगाया जाता है। एंड दैट्स व्हाई फिल्म को प्रॉफिटेबल होने के लिए अपने बजट से बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़ती है। एंड अब थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट को भी ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। ये इंडियन फिल्म्स के लिए ट्रेडिशनली सबसे बड़ा ओवरसीज मार्केट है। टिकट प्राइसेस भी काफी हाई होते हैं और इंडियन ऑडियंसेस भी बहुत स्ट्रांग है। आरआरआर हो या बाहुबली, नॉर्थ अमेरिका ने उनके नंबर्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर आता है कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, जहां इंडियन ऑडियंस काफी लार्ज है और फैमिली ऑडियंस भी स्ट्रांग है। और मिडिल ईस्ट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ऑलमोस्ट हर बड़ी इंडियन फिल्म वहां सॉलिड बिजनेस करती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या रामायण इन सारे मार्केट्स में आरआरआर से बेटर परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि अगर ओवरसीज में सिर्फ नॉर्मल बिजनेस हुआ तो 4000 करोड़ का टारगेट बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट देयर इज अ साइन जिससे मैं देख पा रहा हूं कि 4000 करोड़ करना इज एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल। तो देखो फिल्म का जो पैसा होता है वो सिर्फ थिएटर्स की टिकट से तो नहीं आता एंड आई थिंक तुम लोगों को ये चीज पता भी होगी। फिल्म में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेचने के लिए, जैसे कि सैटेलाइट्स यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स, मर्चेंडाइज, ब्रांड डील्स एंड इंटरनेशनल टीवी एज वेल। एंड अगर अभी देखें तो ये खबर आ रही है रामायण के म्यूजिक राइट्स को इंडिया में टी सीरीज ने खरीद लिया है इन 75 करोड़ रुपीस। जहां अभी ये नंबर सुनने में तुम्हें थोड़ा छोटा लग रहा होगा एज अभी हम हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं, बट ध्यान दो कि ये सिर्फ म्यूजिक राइट्स हैं। एंड एक माइंड ब्लोइंग चीज बताता हूं, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि नमित मल्होत्रा ने ओटीटी राइट्स का ऑफर रिजेक्ट करा था एंड पता है वो कितने रुपए का था? 700 करोड़ रुपए का। यस, एंड इट्स मैसिव। और बताया जा रहा है कि ही इज वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म, क्योंकि रिलीज होने के बाद वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओटीटी राइट्स को 1000 करोड़ तक में बेचने का। तो देख रहे हो 800 से 1000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया है भाई। तो दैट इज व्हाई आई थिंक देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि फिल्म आराम से अपने बजट को तो रिकवर कर ही लेगी, क्योंकि अब धुरंधर के बाद वी ऑल
लो कि फिल्म का 1000 करोड़ पार करना इज अ फैक्ट। नाउ आई पर्सनली एम एक्साइटेड टू सी कि किस लिमिट को ये रीच करेगी एंड हमें कौन सा नया बार दिखेगा इंडियन ऑडियंसेस से कमाई का, जो कि धुरंधर फ्रेंचाइज ने 3000 करोड़ पे सेट करा हुआ है। और हिस्ट्री भी हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है। देखो जितनी भी बड़ी फ्रेंचाइज बनी है, बाहुबली हो, केजीएफ हो, पुष्पा हो, धुरंधर हो, मार्वल की वो इन्फिनिटी सागा हो, एक चीज ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन थी, भी एक्सप्लोड करते हैं। तो अगर रामायण का पहला पार्ट जेन्युइनली ऑडियंस को इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर देता है तो हो सकता है कि असली बॉक्स ऑफिस की सुनामी पार्ट 2 में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गैम्बल भी छुपा हुआ है। तो देखो मान लो, सिर्फ ऐसा मान लो एक बार को कि रामायण के पार्ट 1 को ऑडियंस से मिक्स्ड रिएक्शन मिला। अब नॉर्मली किसी भी फिल्म के लिए ये उतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रामायण के केस में ये बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में बना हुआ है एंड अगर पहले पार्ट की वर्ड ऑफ माउथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पार्ट 2 की हाइप, एडवांस बुकिंग और ओवरऑल फ्रेंचाइज की वैल्यू पे पड़ेगा। लेकिन रामायण का केस अलग है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये वो कहानी है जो इंडिया के लगभग हर घर में किसी ना किसी वर्जन में सुनाई गई है। नॉर्थ का वर्जन थोड़ा सा अलग है, साउथ की इंटरप्रिटेशन थोड़ी उससे भी ज्यादा अलग है। मतलब हर इंसान के दिमाग में पहले से ही अपनी एक रामायण सी चल रही है और जब ऑडियंस अपनी इमेजिनेशन लेके थिएटर आएगी तो तुम खुद ही सोचो कि सबको सेटिस्फाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये किसी फिक्शनल सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, ये धर्म और आस्था से जुड़ी हुई कहानी है। अगर मेकर से जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से भी उनके कोई क्रिएटिव डिसीजन ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल या इनएक्यूरेट लगे तो बैकलैश सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसका सीधा असर हमें इसकी बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से रामायण की सबसे बड़ी एनिमी कोई दूसरी फिल्म नहीं है बल्कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ही हैं। तो अगर ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है रामायण प्रॉफिटेबल होगी, शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन 4000 करोड़ तक पहुंचना वो सिर्फ बजट या फिर वीएफएक्स नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि रामायण की सक्सेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि फिल्म कितनी अच्छी बनी है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या ये ऑडियंस के लिए सिर्फ एक और मूवी बन पाती है या फिर एक इवेंट। क्योंकि 4000 करोड़ सिर्फ अच्छी फिल्म नहीं कमाती, 4000 करोड़ वो फिल्म कमाती है जिनको मिस करना लोगों को इम्पॉसिबल सा लगता है। और अगर नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने मिलकर वो वाली फीलिंग क्रिएट कर दी तो शायद हम इंडियन सिनेमा की सिर्फ सबसे महंगी फिल्म नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंसेस का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस फिनोमिना भी विटनेस करेंगे। और भगवान तो ना करे बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तो रामायण हमें एक और चीज तो सिखा देगी कि सिर्फ बड़ा बजट होना और हिस्ट्री बनाना दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।